अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। फिज़िक्स का ही चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं और आज इसका आखिरी लेक्चर है। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 देखेंगे। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर इज टू बी यूज टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। यानी एक कन्वेक्स लेंस को यूज़ करना है आपने जिसकी फोकल लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर। क्योंकि कन्वेक्स लेंस है लिहाजा फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव हो जाएगा। हैज़ टू इज़ यूज टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। इसका मतलब वर्चुअल इमेज होगा तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू नेगेटिव होगी। विच इज़ 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी जो ऑब्जेक्ट है यानी पी जो है ये उससे तीन गुना बड़ा है। यानी जो पी की वैल्यू हो जाएगी, जो इमेज है वो क्यू इज इक्वल टू 3 टाइम्स पी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वर्चुअल इमेज है तो लिहाजा वो -3p हो जाएगा। हमने फाइंड क्या करना है कि वेयर मस्ट द लेंस बी प्लेस्ड, यानी उसकी लोकेशन बतानी है कि कहाँ उसको प्लेस होना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ लिया, अब हम इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं। फोकल लेंथ आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर क्यों आई पॉजिटिव? क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। सेकेंड चीज़ हमने देखा इमेज डिस्टेंस क्यू, ये है 3 टाइम्स द पी। क्योंकि वर्चुअल इमेज है लिहाजा इसके साथ नेगेटिव साइन होगा। और क्यू क्या है कि जो ऑब्जेक्ट साइज है हमारा, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उससे 3 गुना ज़्यादा है। तो ये 3 गुना का 3 टाइम्स का मतलब हो गया 3p। और माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि वर्चुअल, क्योंकि इमेज वर्चुअल था तो लिहाजा इसके साथ साइन का नेगेटिव लगाएंगे। नेक्स्ट, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी हमने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम इस पर मिरर फार्मूला लगा दें, लेंस फार्मूला लगा देंगे। क्योंकि मिरर फार्मूला इसलिए मुँह से निकल जाता है कि लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला दोनों एक ही हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है, जो कन्वेक्स और कनकेव में है उसमें फोकल लेंथ का फ़र्क होता है, बाकी प्रोसेस भी तकरीबन सेम है। सो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। 1/p इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/q भी कर सकते हैं या डायरेक्ट वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। क्योंकि फोकल लेंथ हमारे पास दी हुई है 6 तो 1/6 आ गया इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/3p। अब 1/3p क्यों किया है? क्योंकि ये देखें हमारे पास जो q की वैल्यू थी वो -3p थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू -3p लिखेंगे। सॉरी, यहाँ मैं साइन डालना भूल गया हूँ। 1/f यानी 1/6 इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/3p। अब यहाँ पे देखें कि इसका एलसीएम लेके करेंगे तो 3p का एलसीएम आ गया 3p, तो p से कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3 माइनस ये 3p से कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो 2/3p आ गया। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें, 1 को 3p से मल्टीप्लाई करें और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, सो 3p इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो जब अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ला के डिवाइड कर दें, सो p इज इक्वल टू 12/3 यानी 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि हमें जो लेंस है उसको प्लेस करना चाहिए 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इज इंसिडेंट ऑन द लिक्विड। यानी एक लाइट रे है जो कि इंसिडेंट हो रही है एक लिक्विड पे एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री। यानी 35 डिग्री पे वो पानी से या लिक्विड से आके टकरा रही है। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है 1.25। और आल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द लिक्विड एंड एयर इंटरफेस। यानी एक रे है लाइट की जो कि लिक्विड के साथ टकरा रही है, इंसिडेंट हो रही है, और एंगल जो वहाँ पे बन रहा है 35 डिग्री का है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है 1.25। हमने फाइंड क्या करना है कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। तो इसमें स्नेल्स लॉ लगेगा। पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं कि गिवन डाटा में हमारे पास दिया हुआ है एंगल आई, यानी इंसिडेंटल एंगल की वैल्यू दी हुई है 35 डिग्री और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू यानी एन की वैल्यू गिवन है 1.25। जबकि हमने फाइंड क्या करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी एंगल आर फाइंड करना है और क्रिटिकल एंगल। तो दोनों आसान है। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो यूजिंग स्नेल्स लॉ एन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन आर यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। एन की वैल्यू में दी हुई है 1.25,
साइन आई दिया हुआ है 35 डिग्री, यानी साइन 35 डिग्री हो जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन आर एज इट इज रहेगा क्योंकि वो तो हमने फाइंड करना है, तो वैल्यूज पुट कर दें। एन की जगह आ गया 1.25 साइन 35 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन आर। अब यहाँ से हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन आर टाइम्स 1.25 और यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू साइन 35 डिग्री। अब साइन 35 डिग्री की जो कैलकुलेटर से हम वैल्यू निकालेंगे वो आ रही है 0.5736। अब साइन आर की वैल्यू निकालनी है तो 1.25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर देंगे। सो साइन आर इज इक्वल टू 0.5736 डिवाइडेड बाय 1.25। अब जब हमने इसको कैलकुलेटर से आंसर निकाला तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.4589। अब क्योंकि हमने एंगल आर निकालना है तो ये साइन यहाँ पे जाए, जब ये साइन इधर आएगा तो इधर आके साइन इनवर्स हो जाएगा। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.4589। अब इनवर्स कैसे निकलेगा, कैलकुलेटर पे लिखें शिफ्ट साइन और 0.4589 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 27.31 डिग्री। अब क्रिटिकल एंगल निकालने का भी मैंने आपको बताया कि सिंपल सा फॉर्मूला है कि क्रिटिकल एंगल C इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/n, यानी जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका रेसिप्रोकल लेके और कैलकुलेटर साइन इनवर्स की वैल्यू निकाल लें तो हमारा क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। सो C इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/1.25। तो पहले 1/1.25 निकालें, फिर कैलकुलेटर पे शिफ्ट और साइन की वैल्यू निकाल के आंसर निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 53.13 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 5D, के पावर दी हुई कन्वेक्स लेंस है और एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, यानी हमने P फाइंड करना है फ्रॉम द लेंस सो दैट द रियल एंड 2 टाइम्स लार्जर इमेज इज फॉर्म, कि रियल हो यानी रियल का मतलब हो Q की वैल्यू पॉजिटिव हो और जो उसका ऑब्जेक्ट है उससे 2 गुना यानी 2 टाइम्स बड़ा होना चाहिए। यानी यहाँ पे हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स P, यानी Q इज इक्वल टू 2P हो जाएगा। गिवन डाटा लिख लें, पावर दी हुई है 5D, उसके बाद इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है 2P, यानी रियल इमेज है तो इसलिए पॉजिटिव होगा और इमेज का साइज क्या बताया हुआ है कि 2 टाइम्स लार्जर द ऑब्जेक्ट, कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है या ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उससे 2 गुना बड़ा होगा, तो इसका मतलब है Q इज इक्वल टू 2 टाइम्स P हो जाएगा। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेंस फार्मूला लिख लेते हैं। यूजिंग लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू लेंस फार्मूला में जाने से पहले एक बात याद रखनी कि मैंने जब अपना इनिशियल लेक्चर बताया था वहाँ पर बताया था कि जब आपको पावर दी होगी तो पावर जो होती है वो हमेशा फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है। तो जब भी किसी बल्ब का या किसी लाइट का जो पावर दी होगी या किसी भी चीज़ का पावर दी हो तो पावर जो होती है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है। तो इसका तो हमने फोकल लेंथ निकालनी है पहले। तो फोकल लेंथ कैसे निकलेगी, क्योंकि पावर जो है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब है जो f है वो पावर का रेसिप्रोकल होगा। जैसे हमने पढ़ा था चैप्टर 10 में कि T इज इक्वल टू 1/f, सो f इज इक्वल टू 1/t। तो सेम रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि P इज इक्वल टू 1/f तो f इज इक्वल टू 1/p। तो पहले हम फोकल लेंथ निकाल लेते हैं कि 1/p, p की वैल्यू हमारे पास 5, तो 1/5 किया तो आंसर आ गया हमारे पास 0.2। अब ये क्योंकि मीटर में आया है तो हमने क्योंकि देखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या जो इमेज डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेंटीमीटर में होता है, तो ये 0.2 मीटर है, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 100 किया तो 20 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ आ गई 20 सेंटीमीटर। अब हम लेंस फार्मूले की मदद से वैल्यू निकाल लेंगे P की। सो यूजिंग लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब हम इसको P के लिए सॉल्व कर लेंगे या हम वैल्यूज डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो 1/f यानी फोकल लेंथ है हमारे पास 20, तो 1/20 इज इक्वल टू 1/p प्लस Q की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2 टाइम्स P, तो 1/p प्लस 1/2p। अब P और 2p का एल्शियम लेंगे तो 2p एल्शियम आ गया। अब देखें एक P से कैंसिल हो गया तो 2 1 2, फिर प्लस 2p से कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, तो 2 + 1 आ गया 3/2p। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट कर लें, 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो 60 और 2p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p। सो 2p इज इक्वल टू 60, हैंस p इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 2 यानी 30 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 लिखे। इसमें हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला भी यूज़ किया,
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालने का तरीका सीखा, क्रिटिकल एंगल